दोस्तों, आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं या फिर गिरदावरी सर्वेयर करता है और या फिर एक आम नागरिक हैं या फिर एक आम युवा हैं। साथियों, सभी को कभी ना कभी ये लगता होगा कि काश हमको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल जाता। और साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट है और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट है उसमें से कई लोगों के नाम काट दिए गए। जी हाँ, उन्होंने पता चला 6 महीने बाद लिस्ट चेक की तो उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, जबकि वो पात्र हैं। उनको जानबूझकर अपात्र बना दिया गया। अब वो लोग क्या करें, कहाँ शिकायत करें, कहाँ क्या करें, उनकी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सभी लोग यही जानते हैं कि बस अपनी ग्राम पंचायत में शिकायत कर सकते हैं या फिर नगर निगम नगर पंचायत में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप पात्र हैं और आपका नाम जो है काट दिया गया है किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी नेता के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा, तो फिर आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं। इसके लिए शासन ने जो है बकायदा ऑनलाइन के लिए एक पोर्टल और एक लिंक जो है प्रोवाइड कराई है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज मैं आपको मोबाइल नंबर देने वाला हूं। जी हाँ साथियों, फोन नंबर आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आप पात्र हैं और आपके नाम काट दिए गए हैं तो आप इन फोन नंबरों पर फोन लगाकर शिकायत कर सकते हैं और इसका निदान आपको 45 दिन के अंदर मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, और यदि आप पात्र हैं तो आपका नाम भी पीएम आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो पूरे वीडियो को आज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि और साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि आपका नाम पहले नहीं था, अगर अब आप नाम जुड़वाना चाहते हैं नई लिस्ट में, अगर आप पात्र हैं तो आप कैसे जुड़वा लेंगे वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपका नाम कभी नहीं था और आप पात्र हैं, आपका नए सर्वे में नाम जोड़ा ही नहीं गया, तो आपको कैसे जुड़वाना है नाम, वो भी उसकी भी जानकारी मैं आज के वीडियो में दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक जानकारी समझिएगा, तभी आपको सही से समझ में आ पाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे दूसरे युवा तक ये जानकारी जो है पहुंच सके और उसको भी ये बेनिफिट मिल सके। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आपको मिल सकें। उसके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। दोस्तों, एक विशेष रिक्वेस्ट है, ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, इस प्रकार की कोई भी जानकारी हो सबसे पहले हम इसी पेज पर अपलोड करते हैं, तो आपको सबसे पहले इस पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, मैं आज आपके लिए ऐसी जानकारी लाया हूं जिसकी जरूरत यदि जिसको पड़ गई तो वो फिर कई बार इसको सर्च करता है, कई बार ढूंढता है कहां शिकायत करें, क्या करें। कभी ग्राम पंचायत के चक्कर काटता है तो कभी नगर निगम नगर पंचायत के चक्कर काटता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम कट गया है या नाम जुड़वाना है, तो उसके लिए आप क्या समाधान है, क्या आपकी समस्या का हल है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ देख लीजिएगा साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑनलाइन शिकायत कैसे करें 2024 में। जी हाँ साथियों, 2024 में आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने देश के सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यानी ग्रामीण एरिया में 1,20,000 आपको मिलते हैं, शहरी में 2.5 लाख मिलते हैं। सहायता प्रदान करती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, या जो नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत से भी परिवार हैं साथियों, इनके लिए क्या जानकारी है वो देख लीजिए। क्योंकि उनका फॉर्म रद्द हो जाता है, जिसके कारण पीएम आवास योजना की सूची में उनका नाम नहीं होता, या किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण उन्हें आवास योजना नहीं मिलता। तो इसके लिए आवास योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को साथियों इसके बारे में पता ही नहीं है कि आप पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर या फॉर्म रद्द हो जाने पर आप शिकायत कैसे करेंगे और कहां करेंगे। ज्यादातर लोगों को ये चीज पता नहीं रहती, इसलिए ऐसे लोगों के लिए ही आज खास तौर पर ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो चलिए आगे जान लेते हैं जानकारी। यहाँ देख लीजिए, आज मैं आपको कई तरीके बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आप कई तरीकों से शिकायत करेंगे। आपको मैं यहां तक कि फोन नंबर भी आपको बताऊंगा, सीधे आप डायरेक्ट फोन लगाकर भी शिकायत कर सकेंगे।
यहाँ देख लीजिए साथियों, पीएम आवास योजना की शिकायत करने का उद्देश्य। साथियों अभी पहले सबसे पहले हम समझ लें कि अगर हमको शिकायत करना है तो उस शिकायत का उद्देश्य क्या रहना चाहिए हमारे सामने। साथियों वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका आवास योजना में नाम नहीं है तो आप अपना नाम भी कैसे जुड़वा पाएंगे, वो भी बताऊंगा मैं। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर पीएम आवास योजना के तहत हम शिकायत करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत करने का मुख्य उद्देश्य गरीब नागरिकों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला, जिससे शिकायतों के आधार पर सरकार संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकती है, जिससे नागरिक को सही समय पर लाभ प्राप्त हो सके, जिससे वो अपना घर खरीद सके या बना सके। अब साथियों यहाँ पर कुछ हम खास कारण आपको बता रहे हैं। अगर ये कारण आपके पास है तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास कारण होना चाहिए कि पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं माना गया आपको, है ना। पीएम आवास योजना के लिए आपको पात्र नहीं माना गया, इसलिए तो आपका लिस्ट से नाम काट दिया गया। तो आपके पास कारण होना चाहिए कि पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं माना गया, जबकि आप पात्र हैं। यानी अगर आप पात्र हैं फिर भी आपका नाम नहीं लिस्ट में जोड़ा गया या लिस्ट से काट दिया गया, तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। पीएम योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिली, अगर आपने मान लो एक आध किस्त मिल गई, दूसरी किस्त नहीं आ रही, आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। घर की निर्माण की गुणवत्ता में अगर कमी है तो आप शिकायत कर सकते हैं। क्या होता है साथियों, कई ग्राम पंचायतें घर बनाकर लोगों को मुहैया कराती हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर उनके घर के निर्माण में गुणवत्ता की कमी है तो फिर वो शिकायत जो है कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत दर्ज करते समय निम्न बातों का हमको ध्यान रखना है। कौन कौन सी। सबसे पहला, अपनी शिकायत को स्पष्ट और संक्षिप्त में लिखना है। मतलब आपकी शिकायत जो है स्पष्ट समझ में आनी चाहिए और कम से कम शब्दों में आप लिखें जितना हो सके। अपनी शिकायत का विवरण प्रदान करें, जिसमें शामिल है कि आप शिकायत क्यों कर रहे हैं, समस्या आपको आखिर क्या है, आप किस कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, ये सभी आपको अपनी शिकायत में लिखना है। अपना नाम, पता और संपर्क जानकारी प्रदान भी आपको करना है कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, संपर्क जानकारी, मोबाइल नंबर वगैरह भी आप अपना लिख सकते हैं। अपने पास सभी संबंधित दस्तावेज रखें। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीएम आवास योजना की शिकायत कहाँ करें। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत हम दो तीन माध्यम से कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला आपका माध्यम क्या होना चाहिए कि आपको अपने क्षेत्र के पंचायत और नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाना है। अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में शिकायत दर्ज करवा दीजिए, नगर निगम है तो नगर निगम में करवा दीजिए। सबसे पहला स्टेप आपका ये है। फिर पीएम आवास योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। यानी पीएम आवास योजना की वेबसाइट होती है, उसमें भी चाहें तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर है अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे अपनी शिकायत बता सकते हैं। तो अपनी शिकायत को उचित रूप से निपटाने के लिए कृपया अपने पास सभी संबंधित दस्तावेज भी आपको रखना है कि हम ये दस्तावेज हमारे पास हैं और हम पात्र हैं, फिर भी हमको इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, ऑनलाइन पीएम आवास योजना की शिकायत कैसे आपको करना है। अगर आप ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी जरा देख लीजिए। तो पीएम आवास योजना में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर शिकायत दर्ज करें, लिंक पर क्लिक करना है। साथियों वीडियो बने रहेगा, मैं आपको टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। इस अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर शिकायत दर्ज करने के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद मैं एक लाभार्थी हूं पर क्लिक करना है। वहां पर लिखा होगा मैं एक लाभार्थी हूं, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको शिकायत फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में नाम, पता, संपर्क जानकारी और शिकायत का विवरण आपको दर्ज करना है। फॉर्म में दी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद शिकायत दर्ज करें वाली बटन पर यानी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। शिकायत दर्ज करने के बाद एक शिकायत संख्या आपको वहां पर प्राप्त होगी। इस संख्या को लिखकर ध्यान से रखें, क्योंकि आप इसका उपयोग अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने पर भी कर सकेंगे। तो ये तो हो गया साथियों, आपको अगर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना है तो ये ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का सिस्टम हो गया। अब आगे हम जान लेते हैं कि ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर द्वारा शिकायत कैसे करना है वो भी जान लीजिए। साथियों यहाँ पर हम आपको बताते चले कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं था, शुरू से ही नहीं था, और अब अगर आपको जो है अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेना है, आप पात्र हैं और उस लिस्ट में नाम जुड़वाना है, तो उसके लिए पूरे भारत में इस समय सर्वे शुरू है। आपको क्या करना है साथियों कि आपको ग्राम पंचायत में जाना है। एक सादे कागज में आपको जो है आवेदन लिखकर यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत में दे देना है कि हम पात्र हैं और हमारा नाम पीएम आवास योजना में जोड़ा जाए, हमको भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए। हाँ, लेकिन अगर आप पात्र हैं तो पात्र कौन कौन है साथियों। अब जिनके पास टू व्हीलर है, फ्रिज है,
ये है भी तो आप पात्र हैं। अगर आपके पास 4 व्हीलर 4 चक्का की गाड़ी है, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो फिर आप पात्र नहीं है। सिंपल सी भाषा में, यदि आपके पास अभी वर्तमान में 2 व्हीलर है या फ्रिज वगैरह है तो आप पात्र हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर एक माह में आपकी आय 15,000 तक है तो आप पात्र हैं, ये सरकार ने अब छूट दे दी है। तो साथियों, सिर्फ अगर आपके पास 4 व्हीलर वगैरह है, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो फिर आप पात्र नहीं है। तो ये हो गई पात्रता, जो मैंने आपको बता दिया। अगर पात्र होने के बावजूद भी आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको सिंपल से अपनी ग्राम पंचायत या नगर निगम में एक हस्तलिखित आवेदन देना है, और उसमें आपको अपना समग्र आईडी, आधार कार्ड और जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ ग्राम पंचायत में आपको बताए जाए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने आवेदन में लगाकर ग्राम पंचायत में जमा कर देना है। आपका एक और डाउट मैं क्लियर कर दूं साथियों, कि ग्राम पंचायत के अलावा आपका नाम और कोई नहीं जोड़ सकता, ना ऑनलाइन जोड़ सकता है नाम, ना ऑफलाइन कोई और जोड़ सकता। सिर्फ आपका ग्राम पंचायत के द्वारा ही नाम जुड़ेगा। ये आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में सचिव या रोजगार सहायक, इन लोगों को क्या है, अगर मान लो आप एमपी से बाहर हैं, तो जो ग्राम पंचायत के अधिकारी वगैरह हैं, इनके पास क्या है, सरकार ने इनको सर्वेयर नियुक्त कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे करने के लिए। तो ग्राम पंचायत के अलावा आपका नाम कहीं नहीं जुड़ सकता, आपको ग्राम पंचायत से अपना नाम जुड़वाना है, वहीं आवेदन देना है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर द्वारा शिकायत कैसे कर सकते हैं। साथियों, वो लोग भी शिकायत कर सकते हैं जो पात्र हैं और जिनका नाम आवास लिस्ट में नहीं जुड़ रहा है, आवेदन देने के बाद भी नहीं जुड़ रहा है, तो वो लोग भी इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन पात्र आपको होना जरूरी है। तो पीएम आवास योजना की शिकायत निम्नलिखित जगहों पर कर सकते हैं। इसके लिए नीचे कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यानी गांव वगैरह से आते हैं, तो ऑल इंडिया में कहीं से भी अगर आप गांव वगैरह से आते हैं, तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर लगाइए, आप शिकायत कर सकते हैं। और यदि साथियों आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, किसी शहर से हैं, तो फिर आपको ये नंबरों पर कॉल कर लेना है। यहाँ पर भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है शिकायत इन नंबरों पर कर सकते हैं। और साथियों, आपको बता दें कि आप किसी भी राज्य के हैं, ये आपका राज्य स्तरीय नंबर है, किसी भी राज्य के यहाँ पर ये नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं। तो ये मोबाइल नंबर है साथियों जो हमने आपको प्रोवाइड किए कराए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मोबाइल नंबर को कहीं लिख लीजिए, इन पर आप पीएम आवास योजना की जो है शिकायत कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट या फिर ये नंबरों को कहीं लिख सकते हैं। अब साथियों, कुछ मन में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठते हैं, कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शिकायत कैसे करना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत के लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं, और पंजीकृत डाक के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अधिकतर लोगों के मन में उठता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर क्या करें। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर के द्वारा भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। फिर साथियों, एक और मन में क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलने पर शिकायत कैसे करना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शिकायत दर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका एक लिखित शिकायत पत्र है। शिकायत पत्र में निम्नलिखित जानकारी आपको डालना है, आपका नाम और पता, आपका आवेदन संख्या तो खैर किसी के पास नहीं होती, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, आवेदन संख्या कोई जरूरी नहीं है। आपका नाम और पता, आपके आवेदन के स्वीकृत अस्वीकृत होने का कारण, अगर आपने पहले इसके आवेदन दिया है और आपका आवेदन अस्वीकृत हो गया है तो किस कारण से हुआ है, जो भी कारण आपको बताया गया हो ग्राम पंचायत के द्वारा, वो कारण आप लिख लें, और आपका अनुरोध जो है आप आवेदन अपना जो है दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक टोल फ्री नंबर, ये जो है टोल फ्री नंबर, ऑल इंडिया से आप कहीं भी हैं, ये टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके इस पर भी आप अपनी शिकायत जो है दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि पीएम आवास योजना की जो है हम शिकायत कैसे करें, उनको नहीं पता होता। तो आज का उद्देश्य था कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि अगर आप पीएम आवास योजना के लिए पात्र हैं और आपको अगर लाभ नहीं मिला है तो आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं। बस यही जानकारी देना आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य था साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा साथियों। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।